नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह जीवन से जुड़ी हुई ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। आपको नई नई वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस होगी, पुरानी वोकैबुलरीज जो बार बार रिपीट होगा उससे आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। टेंसेस रिपीट होता है, कोई बात नहीं, वो आप भूलते नहीं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना अच्छा आपको याद रहेगा। आपको बार बार भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्टोरी में भी आपको नई वोकैबुलरीज, टेंसेस, ग्रामर सब चीज़ मिलने वाला है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जो भी आपको नया चीज़ लगता है, नया चीज़ सीखने को मिलता है, वो आप लोग नोट डाउन करें। अपना खुद का नोट्स आपको तैयार कर सकते हैं। लर्न टू बी कंटेंट, लर्न यानी सीखो, टू बी यानी होना, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, जो अपने जीवन में संतुष्ट रहे। आप जैसे हो उसमें खुश हो, आपके पास जो है उसमें खुश हो, उसे हम कहते हैं कंटेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ क्रो वॉज वेरी अनहैप्पी, एक कौवा, वॉज यानी था, वेरी अनहैप्पी। ये लाइन इसलिए पहले से खींचा हुआ है कि मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट माइक का जो लीड होता है ना, फिट नहीं था, आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही थी, तो है ना, यहाँ तक कि मैंने पढ़ा लिया था, बाद में पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। तो एक कौवा था, वेरी अनहैप्पी, बहुत नाखुश था, जिसे हम दुखी था बोल सकते हैं। हैप्पी यानी खुश होना, अन जुड़ गया, निगेटिव बन गया यानी कि अपोजिट बन गया। अनहैप्पी, बहुत दुखी था। विथ यानी से, हिज लाइफ, अपने जीवन से। तो भाई कौवा को अपने रूप में भी ले सकते हो कि बहुत से लोग अपने जीवन से बहुत दुखी होते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल सिटिंग ऑन अ ट्री, वाइल यानी जब या के दौरान, उसे वाइल का यूज किया जाता है। सिटिंग ऑन अ ट्री, तो एक दिन पेड़ पर बैठा हुआ। ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने शुरू किया, स्टार्ट क्राइंग यानी रोना, रोना शुरू किया। अ मंक वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, अ मंक, इसे मंग ऐसे ग जैसे पढ़ा जाता है, बट आप मंक बोल देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट सही प्रोनाउंसिएशन मंग, ऐसे ग। मंग यानी होता है भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु से मंग कहा जाता है, और साधु संत भी कह सकते हैं। अ मंक वॉज सिटिंग, एक साधु बैठे हुए थे, अंडर यानी नीचे, है ना, द ट्री, पेड़ के नीचे। तो बहुत सारे अंडर यानी हिंदी का अंदर सोच लेते हैं, पेड़ के अंदर, कमरे के अंदर नहीं, अंडर, नीचे को अंडर कहते हैं। सुनने में हिंदी का अंदर और इंग्लिश का अंडर एक जैसे लगता है, बट आपको पता होगा अंडर मतलब किसी चीज के, जैसे अंडर द टेबल तो टेबल के नीचे, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, है ना। और अंदर किसी चीज, इन का यूज करते, इन या इनटू का। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वेल, जब, अ ड्रॉप ऑफ द क्रोस टीयर्स, अ ड्रॉप यानी एक बूंद, ऑफ द क्रोस, कौवा के, टीयर्स यानी होता है आंसुओं, तो कौवे के आंसुओं में से जब एक बूंद, ड्रॉप यानी गिरी, है ना, सॉरी ड्रॉप यानी बूंद, फेल, गिरी, ऑन हिज चीक, उसके गाल पर। किसके गाल पर? वो जो नीचे जो भिक्षुक बैठे हुए थे उनके गाल पर। चीक क्या होता है? गाल। फॉल का सेकंड फेल, पास्ट सिंपल टेंस है। द मंक लुक्ड अप, तो वो जो भिक्षुक थे, लुक्ड अप यानी ऊपर देखे, एंड सॉ, और देखा, ऊपर की ओर देखा, और देखकर कहा दैट की द क्रो वॉज क्राइंग, और देखा कि जो कौवा रो रहा था। वॉज आईएनजी फॉर्म, पास्ट करने में से रहा था, रहे थे, ऐसे। अब यहाँ पे आप ऐसे मंग वॉज सिटिंग, तो साधु बैठ रहे थे, नहीं, दोनों यूज कर सकते हैं आप ऐसे बोलोगे मंग वॉज सिटिंग तो साधु बैठे हुए थे, ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही माना जाएगा, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग। जरूरी नहीं कि रहा रहे बोले ही आप, फीलिंग आपका वही आ रहा है। वैसे यहाँ देखिए, क्रो वॉज क्राइंग, उसने देखा कि कौवा रो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब क्या हुआ? द मंक आस्क्ड, तो भिक्षुक ने पूछा, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो? तो आप देखिए यू का यूज किया गया, आर का यूज हुआ है, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। तो यदि इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज हो वर्ब में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, रहा है, रही है। लेकिन सब्जेक्ट के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर पहले लग जाए तो आप समझ जाइए, देखिए क्वेश्चन मार्क, इंट्रोडक्टिव, इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई भी लग गया, WH फैमिली का वाई, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? द क्रो रिप्लाइड, कौवे ने जवाब दिया, ओ वाइज वन, ओ वाइज मैन का मतलब क्या? हे बुद्धिमान, ऐसे यूज किया था, हे बुद्धिमान। आई एम वेरी अपसेट, आई एम लिखा हुआ है, एक्चुअल में आई एम है ना, शॉर्ट फॉर्म में आई एम ऐसे लिख देते, कंफ्यूज नहीं होंगे। आई एम वेरी अपसेट, आई एम मतलब मैं हूं, वेरी अपसेट, बहुत उदास हूं, विथ माई लाइफ, मेरे जीवन से। तो अपसेट यानी परेशान भी होता है, मैं बहुत परेशान हूं अपने जीवन से। नो वन लव्स मी, नो वन यानी कोई भी, मी यानी मुझसे, लव्स प्यार नहीं करता, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता।
तो लव्स यानी बहुत सारा प्यार हो गया कि नहीं, प्लूरल वाला लव्स नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। वर्ब में यदि एस या यस लग जाए, प्लेस खेलता हूँ, खेलती हूँ, मतलब ना ता है ती है ऐसे यूज किया जाता है। बट आई यू वी दे इनके साथ ऐसे नहीं लगता। ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब ऐसे यस लगता है। अब नो वन ये थर्ड पर्सन आ गया, इसलिए लव्स ली। यहाँ भी आई होता तो आई लव मी ऐसे नहीं, यू लव मी, वहां पे लव्स ऐसे नहीं होता। नो वन लव्स मी, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, तो देखिए ता आ रहा है फीलिंग। पीपल शू मी अवे इन डिसग्रेस, पीपल एंड लोग, शू मी, शू का मतलब शू शू करके भगा देते हैं ना, अरे छू भागो भागो से शू कहा जाता है, ठीक है, भगा देने को शू कहते हैं। शू मी अवे यानी भगा देते हैं। इन डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान करके, बेइज्जती करके। एंड डोंट गिव मी एनीथिंग टू ईट, और डोंट गिव मी यानी मुझे नहीं देते, एनीथिंग कुछ भी, टू ईट खाने के लिए, और मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। बस वो पितृपक्ष में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हिंदू धर्म मान्यता है तो मतलब ही लोग रहते हैं, तो जानते तो हो। एवरीवन हेट्स मी, हर कोई मुझसे क्या करता है, हेट्स नफरत करता है, नफरत है ना, घृणा, बहुत सारा मतलब होता है। डेथ इज बेटर देन सच अ लाइफ, डेथ यानी मृत्यु, इज यानी है, बेटर जब कंपेयर देन का यूज करते हैं, ये कंपेयर कर दो लोगों में, तो क्या कंपेयर कर रहा है, डेथ इज बेटर देन सच अ लाइफ, ऐसे एक जीवन से मृत्यु ज्यादा बेहतर है। तो मृत्यु और ऐसे जीवन में कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है, इससे देन का यूज किया गया है। तो भाई इससे अच्छा तो ऐसे जीवन से तो मृत्यु ज्यादा अच्छा है। हियरिंग द क्रोज वर्ड्स, हियरिंग यानी सुनकर, क्रोज कौवे के शब्दों को सुनकर, द मंक्स हार्ट वॉज फिल्ड विथ कंपैशन, मंक्स भिक्षुक का हृदय, दिल जिसे कहते हैं, वॉज फिल्ड भर गया, विथ यानी से, कंपैशन, कंपैशन हम, कंपैशन का मतलब जिसे मतलब करुणा, दया, उसे कंपैशन कहते हैं, ठीक है। तो उनका हृदय दया से भर गया। ही सेड, और उन्होंने कहा, वी शुड लर्न टू बी हैप्पी, वी शुड, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, शुड का यूज चाहिए के लिए करते हैं ना, एडवाइस देते रहते हैं, तो लर्न हमें सीखना चाहिए, टू बी यानी होना, हैप्पी यानी खुश रहना सीखना चाहिए। इन वॉट एवर कंडीशन वी आर इन, इन यानी में, वॉट एवर यानी जिस किसी भी, कंडीशन यानी होती हालात, स्थिति, उसे हम कंडीशन कहते हैं। वी आर इन, वी यानी है हम, आर यानी है, इन यानी में, हम जिस भी स्थिति में है उस स्थिति में हमें खुश रहना सीखना चाहिए। बट द क्रो डिडंट अंडरस्टैंड, लेकिन द क्रो यानी जो कौवा था, डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट कहते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डिड नॉट का यूज किया था, सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ डिड नॉट लगता है। बट द क्रो डिडंट अंडरस्टैंड, लेकिन वो नहीं समझा, है ना, द मंक्स वर्ड्स, संत के या भिक्षुक के शब्दों को नहीं समझा। एंड केप्ट क्राइंग, और रोता रहा, तो कीप का सेकंड केप्ट, और रोता रहा। द मंक देन सेड, साधु ने, देन यानी फिर, सेड कहा, से का सेकंड सेड, डोंट बी अपसेट, डोंट, अब ये डोंट देखिए वहां पे डिडंट का यूज हुआ, ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। डोंट या डजंट का यूज होता है, जो कि डू नॉट या डज नॉट होता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नहीं था, नहीं था, नहीं खाते हैं, ऐसे यूज किया जाता है। डोंट बी अपसेट, तो परेशान मत हो, परेशान मत हो, कुछ चीज मत करो तो भी हम डोंट का यूज करना है ना। डोंट बी पैनिक, डोंट बी एंग्री, तो डोंट एंग्री ऐसे भी यूज किया जाता है। तो कुछ चीज मत करो तो डोंट का यूज किया जाता है। डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो। टेल मी, मुझे बताओ। वॉट डू यू वॉन्ट टू बी, वॉट यानी क्या, डू यू वॉन्ट, ये डू यहाँ पे ये आपके हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किया गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते तो डू या डज का यूज किया जाता है। यू है तो डू लगा है, यदि ही सी इट होता तो डज लगता है ना। व्हाट डू यू वांट, क्या बनना, टू बी यानी होना, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो। आई कैन मेक यू दैट विथ माई मंत्रा, देखिए आई कैन मेक, मैं बना सकता हूं, कैन यानी सकना है ना, यू यानी तुम्हें, दैट यानी वही वह, विथ यानी से, माई मंत्रा मेरे मंत्र से मैं तुम्हें वो बना सकता हूं जो तुम बनना चाहते हो। द क्रो बिकेम हैप्पी, और जो कौवा था बिकेम हो गया, बिकम का सेकंड बिकेम, हैप्पी खुश हो गया, एंड सेड और कहा, ओ ब्लेस्ड वन, तो बोलता ना हे धन्य व्यक्ति, उसे ब्लेस्ड वन कहा जाता है, हे धन्य आत्मा, ऐसे बहुत सारे यूज किया जाता है। इफ यू वॉन्ट टू डू मी अ फेवर, यदि यू वॉन्ट आप चाहते हो, टू डू यानी करना, मी यानी मेरे लिए, अ फेवर यानी क्या आता है, पक्ष लेना, कुछ काम करना, उपकार करना, उसे भी फेवर कहते हैं। यदि आप मेरे ऊपर उपकार करना चाहते हो,
देन प्लीज मेक मी अ स्वान, देन तब प्लीज कृपया मेक यानी बनाओ, मी यानी मुझे स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है? हंस को स्वान कहते हैं, सफेद रंग का हंस जो पानी में तैरता रहता है, सुंदर सा स्वान कहते हैं। तो बोला कि तो यदि उपकार करना चाहते हो तो प्लीज कृपया मुझे हंस बना दीजिए। द मंक रिप्लाइड, भिक्षुक ने उत्तर दिया, ओके ठीक है, आई विल मेक यू अ स्वान। आई विल मेक, तो विल का यूज किया गया प्रेजेंट, ये सिंपल टेंस, सॉरी ये आपका फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है, मैं प्रेजेंट आ जा रहा है बार बार। विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, गा गी गे ऐसे यूज किया जाता है। और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, तो आई विल ईट मैं खाऊंगा, आई विल रीड मैं पढ़ूंगा, आई विल डांस मैं नाचूंगा। वैसी आई विल मेक मैं बना दूंगा, मेक या नंबर यू यानी तुम्हें, अस्वान मैं तुम्हें एक हंस बना दूंगा। बट लेकिन फर्स्ट सबसे पहले गो टू अ स्वान, है ना, गो यानी जाओ, टू प्रीपोजिशन है, किसके पास जाओ? स्वान, एक हंस के पास जाओ। एंड आस्क और पूछो, वेदर की क्या, उसे वेदर की क्या है ना, ही इज हैप्पी की क्या वो खुश है, विथ हिज लाइफ और नॉट, विथ हिज लाइफ है अपने जीवन से, और या नॉट कि क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। सबसे पहले जाके पूछ लो भाई, बाद में बोलना मत आपने बना दिया वो ऐसे है, बना तो दूंगा मंत्र से, पहले जाके स्वान से पूछो, हंस से पूछो। गो एंड फाइंड आउट, जाओ और फाइंड आउट मतलब पता लगाना, उसे फाइंड आउट, जाओ और पता लगाओ खुश है कि नहीं। एंड अंटिल देन, और अंटिल देन यानी तब तक, उसे अंटिल देन कहते हैं, और तब तक आई विल वेट मैं इंतजार करूंगा, फिर वही गागी के फॉर यू तुम्हारा, हियर यानी यहाँ, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा, जाके एक बार पूछ के आ जाओ। द क्रो हैप्पीली फ्लेव अवे टू मीट अ स्वान, कौवा हैप्पीली यानी खुशी से, फ्लेव अवे उड़ गया, फ्लाई का सेकंड फ्लीव होता है ना, फ्लीव अवे उड़ गया, टू मीट मिलने के लिए, अ स्वान एक वही हंस से मिलने के लिए वहां से उड़ गया। ही फाउंड अ स्वान, उसने एक हंस को फाउंड यानी पाया, क्या पाया? स्विमिंग तैरते हुए पाया, इन अ पॉन्ड एक सरोवर में, तालाब में, पॉन्ड यानी तालाब होता है, एक तालाब में तैरते हुए पाया। एंड सेड और कहा, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड हो गया ना, ही फाउंड उसने पाया, ऐसे यूज किया जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ यानी क्या या कैसे या कितना का यूज किया था, ब्यूटीफुल यू आर यानी तुम कितने सुंदर हो, ऐसे यूज किया गया यहाँ पे कि तुम कितने सुंदर हो। यू आर एज वाइट एज मिल्क, यू आर यानी तुम हो, एज जैसे जैसे ऐसे यूज किया जाता है, एज वाइट एज मिल्क यानी तुम दूध की तरह सफेद हो, तो एज का यूज किया जाता है, तुम दूध के जैसे सफेद। एंड एवरीवन लव्स यू, और हर कोई, यहाँ पे देखिए लव का लव्स हो क्योंकि एवरीवन थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाता है या फिर थर्ड पर्सन माना जाता है। एंड एवरीवन लव्स यू, और हर कोई तुम्हें प्यार करता है, ताहती है आ गया। यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यू मस्ट बी, मस्ट बी का मतलब क्या होता है, यानी जैसे बोलते हैं ना हाँ जरूर, ऐसे यूज किया जाता है, या चाहिए के लिए भी यूज किया जाता है। द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, वर्ड और वर्ल्ड दोनों में अंतर होता है ना, एल हट जाएगा, वर्ड यानी शब्द हो जाते हैं, एल लग गया, वर्ल्ड है ना, एल जुड़ता है, वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया। तो उसने क्या कहा, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो, हैप्पी का हैप्पीएस्ट हो गया, सबसे खुश पक्षी हो। द स्वान रिप्लाइड, हंस ने जवाब दिया, नो माई फ्रेंड, नहीं मेरे दोस्त, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स इन द वर्ल्ड, देयर आर तो वहां है, ऐसे यूज नहीं किया जाएगा, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का यूज किया जाता है ना। आर यानी है, सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स यानी बहुत सारे सुंदर रंग हैं, इन द वर्ल्ड दुनिया में। बट आई डोंट हैव एनी, लेकिन आई डोंट हैव यानी मेरे पास नहीं है, हैव यानी होना, एनी लेकिन मेरे पास एक भी रंग नहीं है, कोई सा रंग नहीं है, मैं तो सफेद हूं एकदम से। वाइट इज नथिंग, सफेद कुछ भी नहीं है। अब इसके मन में जैसे कौवा असंतुष्ट है वैसे ये भी असंतुष्ट है, सबको लग रहा है सुंदर, लेकिन इसको लग रहा है भाई इतने सारे दुनिया में रंग है लेकिन मैं तो सफेद हूं। तो वो बोल रहा है वाइट इज नथिंग यानी सफेद कुछ भी नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है, द पैरट मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, कि तोता मस्ट बी यानी होना चाहिए, है ना, द हैप्पीएस्ट बर्ड सबसे खुश पक्षी इन द वर्ल्ड दुनिया में, बिकॉज क्योंकि इट इज सो कलरफुल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रंगीन है या फिर इतना ज्यादा रंगीन है। सो यानी होता है बहुत के लिए यूज किया जाता है।
तो उसने कहा मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए क्योंकि वह इतना रंगीन है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द क्रो फ्लीव अवे, कौवा उड़ गया, एंड रीच्ड अ पैरट, और रीच्ड यानी पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, उसका सेकंड रीच्ड पहुंचा, अ पैरट, एक तोते के पास पहुंचा। ओ पैरट, तो हम बोलते ओ, अरे ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने कहा कि अरे तोते, ही सेड, उसने कहा, यू आर सो कलरफुल, तुम बहुत रंगीन हो, है ना, आर यानी हो, सो यानी बहुत, कलरफुल रंगीन, एंड ब्यूटीफुल, तुम बहुत रंगीन और सुंदर हो। यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, ना, यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। द पैरट रिप्लाइड, तोते ने जवाब दिया, नो माई फ्रेंड, नहीं मेरे दोस्त, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। पीपल कीप पैरट्स इन केजेस, देखिए क्या बोल रहे, पीपल यानी जो लोग, कीप रखते हैं, पैरट्स तोते को, इन केजेस, केज यानी क्या होता है, क्या बोलते हैं तोते को, पिंजरा, 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 तो और केजेस प्लूरल हो गया, पिंजरे में, ऐसे हो जाएगा, तो लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। आई एम ऑलवेज अफ्रेड, मैं हमेशा भयभीत होता हूं, अफ्रेड डरता हूं, है ना, दैट की समवन मे कैप्चर, मे यानी शायद, सकता है तो मे का यूज करते हैं, यानी कि संभावना थोड़ी कम होती तो मे का यूज करते हैं, वैसे माइट का यूज होता है, और संभावना कम कम है तो माइट, ऐसे। समवन मे कैप्चर मी, कि कोई मुझे क्या कर सकता है, कैप्चर यानी क्या होता है, पकड़ सकना, कैप्चर कर पाना। एंड लॉक मी अप, लॉक अप मतलब क्या होता है, बंद कर देना। तो उसने कहा कि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर बंद ना कर दे। आई थिंक, मुझे लगता है, द पीकॉक मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड, मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। एज, क्योंकि, ही इज इवन मोर कलरफुल देन मी, ही इज यानी वह है, इवन मोर यानी और भी ज्यादा, है ना, ज्यादा रंगीन, देन मी, अब कंपेयर कर रहा है तो देन का यूज मैंने आपको पहले बताया था, मी यानी मुझसे भी ज्यादा रंगीन है, वो ज्यादा खुश रहेगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द क्रो फ्ल्यू अराउंड लुकिंग फॉर अ पीकॉक, फिर वो क्या हो गया, अराउंड, अराउंड यानी होता है आसपास, ऐसे होता है ना, तो यह सुनकर कौवा उड़ गया, लुकिंग यानी देखकर, फॉर अ पीकॉक, लुकिंग फॉर का यूज किया, लुकिंग फॉर यानी तलाश में, उसे लुकिंग फॉर का यूज किया गया है। तो मोर की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, मतलब उड़ गया। ही फाइनली फाउंड, और वह फाइनली यानी आखिरकार, फाउंड यानी मिला, या उसे आखिरकार मिला, वन यानी एक, इन अ जू, जू यानी क्या होता है, वो चिड़ियाघर को जू कहा जाता है। तो आखिरकार उसे एक तोता चिड़ियाघर में मिल गया। 100 ऑफ पीपल यानी सैकड़ों लोग, हैड गैदर्ड, इकट्ठा हुए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ गैदर का थर्ड फॉर्म गैदर्ड, सेकंड भी गैदर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी गैदर्ड होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे, टू सी हिम, उसे देखने के लिए। आफ्टर द लेफ्ट यानी उनके चले जाने के बाद, तो लेफ्ट यानी होता है चले जाना, दे यानी उनके, आफ्टर यानी के बाद, उनके चले जाने के बाद, द क्रो अप्रोच्ड द पीकॉक एंड सेड, कौवा अप्रोच्ड यानी पहुंचा, द पीकॉक तोते के पास, सॉरी मोर के पास, एंड सेड और कहा, कौवा तो मोर के पास पहुंचा और कहा। चलिए लास्ट आधा पेज बचा हुआ है, क्या कहा देखिए। डियर पीकॉक, बोलते ना प्रिय तोते, ऐसे यूज किया जाता है ना, प्रिय मित्र, वैसे तो प्यारे मोर, यू आर सो ब्यूटीफुल, है ना, तुम बहुत सुंदर हो। थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी यू, यानी हजारों लोग, कम यानी आते हैं, टू सी यू तुम्हें देखने के लिए, टू सी देखने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू डांस नाचने के लिए। तो टू के बाद यदि वर्ब का यूज किया जा रहा है तो ज्यादातर आप देखेंगे के लिए ऐसे यूज किया जाता है। हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। When they see me, जब वे मुझे देखते हैं, है ना, they immediately, वे तुरंत ही, shoo me away, मुझे भगा देते हैं। I think, मुझे लगता है, you are the happiest bird on the planet, यहाँ पे planet का यूज किया गया, वर्ड तो छोड़ो, planet यानी पूरी मतलब ब्रह्मांड को planet कहा गया है, ग्रह को planet कहते हैं ना। तो वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि तुम इस पूरे ग्रह में सबसे सुंदर पक्षी हो। द पीकॉक रिप्लाइड,
तो मोर ने जवाब दिया, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड है, वाई हट जाता है आईडी लग जाता है सेकंड फॉर्म है ना, वाई के बाद ईडी मत लगा दीजिएगा, वाई हटा के आईडी लगाएंगे। तो मोर ने जवाब दिया, आई ऑलवेज थॉट, मुझे हमेशा लगता है या विचार करता हूं या सोचता हूं, उसे हम थॉट कहते हैं, थॉट, थिंक का थॉट। आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता हूं, ऐसे हो जाएगा, मैं हमेशा सोचता था, थॉट सेकंड फॉर्म है, मैं हमेशा सोचता था। आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, ऐसे सोचता था। एंड हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी हूं, ये मैं सोचता था। बट लेकिन बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी, मेरी सुंदरता के कारण, बिकॉज यानी के कारण, आई एम ट्रैप्ड, मैं पकड़ा जाता हूं, आई एम ट्रैप्ड इन दिस जू, ट्रैप्ड यानी भाई पकड़ा जाना ऐसे, या फंस जाना, उसे भी ट्रैप्ड कहते हैं। लेकिन अपनी सुंदरता के कारण मैं चिड़ियाघर में फंस गया हूं। वेन पीपल, जब लोग, प्लक क्या होता है, उखाड़ना, खींचना, उसे प्लक कहते हैं। माई कलरफुल फेदर्स, जब लोग मेरे रंग बिरंगे पंखों को उखाड़ते हैं, नोचते हैं। टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स, टू मेक यानी बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव जो क्या बोलना चाहिए, सजावट है ना, सजावट के सामान बनाने के लिए जब मेरे पंख को सजावटी सामान बना उखाड़ते हैं। इट हर्ट्स अ लॉट, यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हर्ट्स यानी दुख, दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। द क्रो वॉज सरप्राइज्ड, कौवा हैरान था। टू हियर दिस, यह सुनकर वो हैरान था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। इफ यू आर नॉट हैप्पी, यदि तुम खुश नहीं हो, देन तब हु इज द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खुशहाल पक्षी कौन है? द पीकॉक रिप्लाइड, मोर ने जवाब दिया। आई हैव एग्जामिन्ड, मैंने एग्जामिन किया है। एग्जामिन मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, थोड़ा सा ध्यान देना। तो मैंने निरीक्षण किया है, आकलन किया है। द जू केयरफुली, यानी इस चिड़ियाघर को मैंने बहुत ध्यान से निरीक्षण किया है। निरीक्षण करना यानी अच्छे से देखना, क्या है, कैसे है, कितने लोग हैं, कितने पक्षी हैं, निरीक्षण करना। एंड रियलाइज्ड, और ये एहसास हुआ, दैट यू, कि तुम, द क्रो, कौवा, आर यानी हो, द ओनली बर्ड, एकमात्र पक्षी, नॉट केप्ड इन अ केज, जिसे पिंजरे में नहीं रखा गया है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा, बतख को रखते हैं, मोर को रखते हैं, और यहाँ तक कि बाज और चील वगैरह को भी रखते हैं, बाज को भी दिखाने के लिए कि देखो क्या बड़े बड़े, इधर ही है मैत्री गार्डन, ये हमारे भिलाई में, वहीं आप देख लेंगे बाज वगैरह सब हैं, और बड़े बड़े पक्षी हैं, सारस वारस, सबको रखे हुए हैं दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई मैंने जितना भी देखा है, तो कि तुम यानी कि जो कौवा एकमात्र पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता है। पीपल डोंट ट्राई टू कैच और ट्रैप यू, यानी लोग डोंट ट्राई यानी कोशिश नहीं करते, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, और या ट्रैप यू या तुम्हें फंसाने के लिए। कोई जाल बिछाता है कौवा पकड़ने, कोई कोई होंगे भाई, वो अलग चीज़ है। बाकी आप साधारण देखेंगे घर के पास भी आ रहा है, क्या हम पकड़ने की कोशिश करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोचते आ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, दैट की इफ आई वर अ क्रो, फिर भाई आई के साथ वर क्यों लगा? यदि मैं ऐसे होता, तो वहां पे आई के साथ वर लगता है। वैसे तो ग्रामर में यू के साथ आर लगता है, यू वी दे आर लगता है, आई के साथ बहुत, बट यदि आई वर ऐसे मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता? आई वर, तो अगर मैं ऐसे होता, इफ आई वर अ गर्ल, यदि मैं एक लड़की होता, है ना, ये लड़की होती। इफ आई वर अ प्लेयर, यदि मैं खिलाड़ी होता, तो ऐसे स्थिति में आई वर का यूज किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि भाई कि मैं पिछले कुछ दिनों से, है ना, मैं सोच रहा हूं कि यदि मैं कौवा होता, आई कुड हैप्पीली रोम एवरीवेयर। आई कुड यानी मैं सकता, कुड का यूज किया गया, कैन का कुड हो जाता है। हैप्पीली खुशी से, रोम यानी इधर उधर भटकना, घूमना, उसे रोम कहते हैं। एवरीवेयर हर जगह, उसे एवरीवेयर कहते हैं। तो मैं हर जगह खुशी से घूम सकता था। आई वुड बी फ्री, और मैं आजाद हो जाता। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द क्रो रिटर्न टू द मंग, अब वो जो कौवा था रिटर्न लौटा टू द मंग, टू यानी प्रीपोजिशन, किसके पास लौटा, कहाँ गया, तो उस जगह उस व्यक्ति के नाम के आगे टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब उस भिक्षु के पास पहुंचा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही वॉज हैप्पी टू बी अ क्रो,
वो एक कौवा होने पर क्या था, बहुत ज्यादा खुश था। ही सेड, उसने कहा, ओ वाइज वन, हे बुद्धिमान, आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स है ना, और कोई भी, तो एनीथिंग एल्स का यूज किया जाता है। वो बोल रहा है कि हे ज्ञानी, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। आई एम फाइन एज आई एम। आई एम फाइन यानी मैं ठीक हूं, एज आई एम जैसा मैं हूं ठीक हूं। देखिए समझ आ गया, एंडिंग देखिए, बहुत अच्छी मोरल है। इन अवर लाइफ्स, हमारे जीवन में, वी ऑफन, हम अक्सर, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, हम अक्सर मेक अननेसेसरी कंपेरिजन। कंपेरिजन मतलब होता है तुलना। हम बेमतलब के, अननेसेसरी अनावश्यक जिसे कहा जाए, अनावश्यक तुलना करते हैं विथ अदर्स, दूसरों से अनावश्यक बिना मतलब के कंपेयर करते हैं। विच मेक्स अस सैड, जो हमें दुखी बनाती है। तो ये मेक का मिक्स क्यों हो गया, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन हमसे कोई काम करवा रहा है या थर्ड कोई चीज, तो हम वहां पे मेक का यूज कर, उसी का मेक्स हो गया। विच मेक्स, जो हमें क्या बनाती है, दुखी बनाती है। एंड लीड्स अस, और हमें ले जाती है, टू कर्स अवर सेल्फ, यानी खुद को हम कोसने लगते हैं। दिस क्रिएट्स, और ये क्या बनाती है, अच्छा मैं इसे विक्टिशियस वो पढ़ रहा था, मैं इसे पढ़ते विशेष, क्या पढ़ते हैं, विशेष साइकिल। साइकिल यानी चक्र, विशेष मतलब क्या होता है, एक बहुत ही दुष्ट, खराब, शातिर, भ्रष्ट, बहुत सारा मतलब होता है, उसे विशेष कहा जाते हैं, ठीक है। और वो हमें क्या लगता, दुष्चक्र बन जाता है, उसे विशेष साइकिल कहा गया है। और ये एक दुष्चक्र बनाती है ऑफ अनहैप्पीनेस, यानी जो दुखी है ना, दुखी होने का एक, दुख का एक दुष्चक्र बन जाता है इससे। इंस्टेड के बजाय है ना, ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट वी डोंट हैव, हमारे पास क्या नहीं है उस पर फोकस करने के बजाय, उस पर ध्यान देने के बजाय, वी शुड, हमें चाहिए, लर्न टू बी हैप्पी, खुश रहना सीखना चाहिए, विथ व्हाट वी डू हैव, यानी हमारे पास जो चीज है उससे हमें खुश रहना सीखना चाहिए। देयर विल ऑलवेज बी समवन हु हैड मोर और लेस देन यू, फिर वही वाली बात, एक बार आपको बताया था, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना, विल यानी हमेशा कोई होगा, हु हैज जिसके पास, मोर ज्यादा या कम, देन अस यानी हमारी तुलना में जिसके पास कम या ज्यादा होगा। भाई हम दुनिया में ऐसे कोई ना कोई तो होगा कि जो जिसके पास हमसे ज्यादा या हमसे कम है। इफ वी कीप कंपेयरिंग, यदि हम कीप कंपेयरिंग लगातार क्या करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, अवर सेल्फ टू अदर्स यानी खुद को दूसरों से। भाई अगर हम खुद की तुलना दूसरों से करते रहेंगे, वी विल नेवर बी हैप्पी, हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रहेंगे। अ पर्सन हु इज सेटिस्फाइड, एक व्यक्ति जो संतुष्ट है, विथ व्हाट दे हैव, जो उसके पास है, इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया का सबसे खुशी इंसान है। यानी जिसके पास जो है, जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहता है ना, वो दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ, अपने आप की तुलना मत करो, टू एनीवन, किसी से भी तुलना मत करो। इफ यू डू, यदि आप करते हो, यू विल ऑलवेज फील लाइक द सैडेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू विल ऑलवेज फील, आप हमेशा महसूस करेंगे, लाइक यानी जैसे, सैडेस्ट यानी क्या होता है, सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति की तरह महसूस करोगे यदि आप अपनी तुलना दूसरों से हमेशा करते रहोगे। तो देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है। कौवा को लगा भाई कि मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, काला काला सो हूँ, कोई पसंद नहीं करता, भगाते आता है सब, ये ज़्यादा खुश होगा, वो ज़्यादा खुश होगा। तो भिक्षु ने कहा ठीक है, मंत्र से बना तो दूंगा, लेकिन बाद में भी चेंज नहीं होगा, पहले पूछ के आओ जो आप बनना चाहते हो। हंस के पास गया, भैया मेरे पास कोई कलर ही नहीं है, मैं तो एकदम बदरंगा हूँ, जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसे मेरा भी हाल है, कोई रंग नहीं है मेरे पास, तो मैं तो सफ़ेद हूँ, तुम तो कलर कम से कम काले हो, कोई काम का नहीं है, बेकार हूँ, मुझसे अच्छा तो तोता है, रंग बिरंगा है। तोता के पास गया, बोला तोता सुंदर हो, रंग बिरंगे, बोले नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरे से ज़्यादा सुंदर तो मयूर है। भाई मुझे तो लोग पकड़ भी लेते, पिंजरे में डाल भी देते हैं, सुंदर है, बढ़िया बोलता है, बोलना सीख जाता है, तो मैं तो परेशान रहता हूँ, डरते रहता हूँ। मयूर के पास चले जाओ, मयूर के पास जाते हैं, मयूर भी बोलता है कि भाई मैंने पूरे चिड़ियाघर में देखा है, सब प्रकार के पक्षी को कैद कर लिया गया, अलग अलग रंगों के, तोता, लव बर्ड, दुनिया भर के सब, लेकिन कौवा को कोई कैद किया वैसे चिड़ियाघर तो मैंने देखा ही नहीं है। तो भाई हम लोग कहाँ से खुश, हम तो डरते रहते कोई आगे पकड़ ना ले, मार ना डाले, पंख ना नोच ले हमारा, तोता, मैं और बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई कैद नहीं करता, कोई पकड़ता नहीं है तुम्हें, कोई मारना भी नहीं चाहता।
अलग अलग कारणों से। और यहाँ तक कि जो पितृपक्ष होता है, जो हमारे है ना सनातन धर्म में जो माना जाता है, तो श्रद्धा भाव से आपको भोजन भी कराते हैं उस दिन, अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं। हमें तो कोई पकवान खिलाने नहीं आता जंगल में, आप तो बढ़िया 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 पकवान खाते हो, तो आप तो ज़्यादा खुश हो हमसे। अब कौवा को लगा रही है, तो सही बोल रहे भैया, मैं मयूर बन गया, मेरे को पकड़ के चिड़ियाघर में डाल देंगे, कैद कर लेंगे, क्या मतलब। मोर ने कहा भी कि मैं काश मैं कौवा रहता तो मैं तुम्हारे जैसे जहां मन वहां भटकता घूमता फिरता मस्त। यहाँ तो भाई पिंजरे में हूँ, हजारों लोग देखने आ रहे, कोई पंख नोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमेशा डर बना रहता है, दर्द होता है। जब इसने देखा कि अरे मैं तो संतुष्ट नहीं था अपने आप में कि मेरे पास क्या है, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है आज़ादी, उससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए। आपको कोई करोड़ों रुपए दे दे, सोने चांदी दे दे, कमरे में बंद कर दे, टीवी दे दे, सब दे दे, बोले भाई ज़िंदगी भर आपको यहाँ रहना है या फिर आप जैसे हो वैसे रहो, स्वतंत्र नहीं भैया। करोड़ों रुपए का करोगे क्या, रूम के अंदर करोड़ों रुपए क्या काम का है, खाने पीने सब मिलेगा, लेकिन उस रूम में ही रहना आपको जीवन भर, जैसे पिंजरे में रहते हैं ना बाहर निकलना है ना, नहीं नहीं भैया। वो बोलना आसान है कि हाँ हम रह लेंगे, वो 2-4 दिन रहेंगे ना, उसके बाद बोलेंगे भाई बाहर निकालो भाई, मुझे आज़ादी पसंद है। तो यही बात है। तो कौवे आज़ाद है, बढ़िया घूम फिर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं दिखने में या आर्थिक स्थिति से, जो बोलते हैं आप, आपकी कंडीशन, पैसा कम है ज़्यादा है, जैसे भी हो आप संतुष्ट रहना। जो व्यक्ति संतुष्ट रहना सीख गया ना, वो हमेशा खुश रहेगा। अभी आपके पास छोटा मोबाइल है, बहुत महंगा मोबाइल नहीं है, मुझे जैसे आईफोन से कंपेयर करते हैं, आईफोन नहीं है, लेकिन आप खुश हो कि भाई जो है, फोटो आ रहा है, ठीक है, मैसेज जा रहा है, सर की वीडियो हम देख पा रहे हैं, है ना, काम चल जा रहा है। आप यदि खुश हो, है ना, जरूरी नहीं कि हर कोई खुश रहे, बहुत से लोग तो आईफोन से भी खुश नहीं है, इससे अच्छा मोबाइल आना चाहिए, तो वो तो छोड़ ही दो। 24 है तो सैमसंग का 24 अल्ट्रा या 25 आएगा तो तुरंत बेच देंगे, 1 महीना हुआ नहीं 2 महीना। पैसा भी है, कई लोग पैसा नहीं है तो उधारी बाड़ी करके दिखावा के लिए, है ना, गिरवी रख के ऐसे लेते हैं, तो वो संतुष्ट व्यक्ति नहीं, दुखी है हमेशा। मेरे दोस्त के पास मेरे से अच्छा अपग्रेड वाला मोबाइल आ गया, ये वाला बाइक आ गया, बड़े घर बना लिए, अपने से संतुष्ट नहीं है, दूसरों से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वो लोग क्या खुश रहेंगे? नहीं। आप ऐसे बनिए पड़ोसी अरबपति बन जाए, हमको कोई मतलब नहीं, हमारे पास जो है बढ़िया खाने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो भी 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ऊपर छत है, जैसे भी छत है आप रह पा रहे हैं, रजाई है ओढ़ने के लिए, ठंड में, गर्मी के लिए भी कूलर पंखा जो भी, एसी नहीं कोई बात नहीं, पंखा ही है, कूलर ही है, छोटा सा टेबल फैन है, कोई बात नहीं, कुछ तो है। यदि जो व्यक्ति इसमें संतुष्ट रहना सीख गया ना, वाकई में दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति रहेगा, उसे कोई परेशानी नहीं, एकदम खुश रहेगा वो। लेकिन यदि आप संतुष्ट नहीं हो ना, तो जिंदगी भर आपको दुख मिलेगा, काश ऐसी होता, काश ये होता, काश कार होता, आपके जीवन पूरा परेशानी में ही बीत जाएगी। आप कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की, पंखा से एसी में आइए, कार में आइए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अभी जिस स्थिति में है ना उसमें खुश रहना सीख जाइए, संतुष्ट रहते हुए आगे बढ़ते रहिए, तो कभी दुख नहीं होगा। आप ये सोचकर काम करो कि मुझे तुरंत ही कमाना है, मुझे तुरंत ही एसी लाना है, कार लाना है, फिर गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ईमानदारी से इतना पैसे वाला बनना बहुत जल्दी तो संभव नहीं है ना। आप सभी जानते हैं कि ऐसे कोई जॉब नहीं है कि तुरंत आपको ईमानदारी से आपको हर महीने एकदम करोड़ों करोड़ दे दे और आप इतने जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, धीरे धीरे। और आप सभी जान भी रहे हैं जॉब के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ईमानदारी से काम कीजिए, संतुष्ट रहिए, जो है आपके पास खुश रहिए, आप दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति रहेंगे। यही आज की मोरल है। और आप जैसे भी हो, है शरीर जैसे, कोई परेशानी, जो आपको भगवान दिया है, जैसे आपको मिला है माता पिता से, आप संतुष्ट खुश रहिए। दूसरों के बोलने से कुछ नहीं होता भाई, वो तो भगवान को भी बुरा बना देते हैं, तो हम तो इंसान ही हैं, तो लोगों का क्या करना है, हमको अपने अपना देखना है। लोग हम क्या कपड़े पहने, लोगों से क्या मतलब, हमको पसंद है भाई, हम ये पहन रहे हैं। पहनने वाले तो आप लोग देखे हो आजकल के हीरो हीरोइन एक्ट्रेस को, है ना, क्या क्या पहनते हैं, अभी उससे तो अच्छा ही है। मॉडर्न फैशन के नाम में कुछ भी पहन लिए, बोरा वोरा को लपेट लिया, ये भी क्या काम का फैशन, हमारे ही ठीक है भैया, कुर्ता पैजामा शर्ट पैंट जो भी पहनते हो। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आती हो, सीखने को मिल रहा है, वोकैबुलरीज आप सीखते होंगे, अननेसेसरी, अनावश्यक कंपैरिजन, तुलना करना, है ना, लीड्स आगे ले जाना, सैड दुखी होना, साइकिल आपको बताया था, विशेष साइकिल बताया था आपको, यानी कि दुष्चक्र कहते हैं, अनहैप्पीनेस, है ना, यानी कि नाखुश, दुखी हो जाना, इंस्टेंट के बजाय फोकसिंग, ध्यान केंद्रित करना। आप देखेंगे, हमको लगता है स्टोरी तो खत्म होगी 20-30 मिनट में, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बता, कंपेयरिंग, तुलना करता, अवर सेल्फ, खुद से, टू अदर, दूसरों से, हर एक वर्ड की मीनिंग बताता हूँ। लेकिन आप लोगों को लगता है चलते यार स्टोरी बढ़िया है, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि इतने सारे, एक पैराग्राफ इतने सारे वोकैबुलरी स्टूडियो आने चाहिए, बताया हूँ आपको,
बहुत मेक्स यानी पॉजिटिव आपका बताया हूँ, अवर सेल्फ खुद को, इंस्टेड का भी बताया, ऑलवेज हमेशा, कीप यानी बताया था आपको। तो देखेंगे तो आपको इतनी सारे वोकेबलरी रोज़ मिलते जा रही है, बट जिन्हें पता है वो तो मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये आपने वोकेबलरीज बताई है जो कि हमें बहुत अच्छा लगा और हमने कुछ सीखा है। और लोग क्या करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो आप भी कमेंट कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो, फिर आपको इंग्लिश स्टार्टिंग से सीखनी है। नीचे लिंक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।